हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है एप्लीकेशन फोल्डर स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो सेशन में डिस्कस किया था कि हम जो क्रिएट करने वाले हैं वो है हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट करने के लिए हमें किन किन फाइल्स और किन फोल्डर्स की नीड होगी, उसी को हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। डेमोन्स्ट्रेशन में हमने इस एप्लीकेशन को देखा था। इसी एप्लीकेशन को देखने के साथ हम अपने फाइल्स और फोल्डर्स को डिसाइड करने वाले हैं। मैं जाऊंगा फोल्डर स्ट्रक्चर में। ये रहा हमारा डेमो फोल्डर, जिस फोल्डर से ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है। साथ में हम एक और फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं लाइव, और मैं इसे ओपन करने वाला हूँ VS कोड एडिटर में। आप अपने इसे किसी भी एडिटर में ओपन कर सकते हैं। ये है मेरा VS कोड एडिटर। अभी फ़िलहाल हमारे इस फोल्डर में कोई भी फाइल नहीं है। जो हम पहला फाइल क्रिएट करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट सेटअप में वो होगा हमारा index.php। ये इस index.php में हम वही कोड लिखने वाले हैं जिस कोड के थ्रू हम इस इंटरफेस को लोड कर पाएँ, जिस इंटरफेस के थ्रू हम इस मॉडल को लोड कर पाएँ, साथ ही साथ डेटा की लिस्टिंग भी कर पाएँ। हमारा सारा इंटरफेस index.php में इंक्लूड होने वाला है। उसके बाद जैसा कि हमने डिस्कस किया है, हमारा ये जो करंट एप्लीकेशन होगा वो डेटाबेस के साथ भी कनेक्शन बनाएगा, क्योंकि हम डेटाबेस के साथ इंसर्ट, अपडेट, सेलेक्ट, डिलीट जैसे क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। हम एक कनेक्टिविटी की भी फाइल बनाएंगे जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक फाइल होगी कॉल्ड db-config.php। अब जैसा कि हमारा ये जो कोर्स है, इस कोर्स में हम सारे ऑपरेशंस को हैंडल करने वाले हैं यूजिंग jQuery Ajax। लाइक अगर इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, इवन यहाँ तक कि अगर एम्प्लॉयज़ के डेटा को लिस्टिंग भी करना हो, हम सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने वाले हैं jQuery Ajax के थ्रू। हमें एक जावास्क्रिप्ट फाइल की नीड होगी, तो हम उस जावास्क्रिप्ट फाइल को क्रिएट करेंगे अपने एक फोल्डर में। यहाँ मैं एक फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ कॉल्ड JS, और इस JS के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे कॉल्ड script.js। आने वाले वीडियोस में जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि हम बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरीज यूज़ करने वाले हैं, डेटा टेबल यूज़ करने वाले हैं, फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरीज यूज़ करने वाले हैं, साथ ही साथ क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशंस की लाइब्रेरी भी यूज़ करने वाले हैं। उन लाइब्रेरीज को यूज़ करने के पहले हमें उनके लाइब्रेरीज को डाउनलोड करना होगा, लाइक CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट प्लगइन फाइल्स। आने वाली वीडियोस में हम उन फाइल्स को भी डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के साथ हम उन्हें इस एप्लीकेशन में भी सेटअप करेंगे। JS की प्लगइन फाइल्स जो कि हम डाउनलोड करेंगे, हम उन्हें स्टोर कर सकेंगे अपने इस JS फोल्डर में, और जो CSS की लाइब्रेरीज हम यूज़ करने वाले हैं उनको डाउनलोड करने के बाद हम उसे स्टोर करेंगे अपने इस CSS फोल्डर में। ओके, अभी ये CSS फोल्डर हमारे इंटरनल में क्रिएट हो चुकी है। मैं इसे डिलीट करूँगा और हम एप्लीकेशन से बाहर जाएंगे। हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे कॉल CSS। इस CSS के अंदर हम अपने CSS लाइब्रेरीज को स्टोर करेंगे, और इस JS के अंदर जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज को भी यूज़ करेंगे। और जितना भी एजेक्स रिक्वेस्ट और जो जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं अपने इस कोर्स में, उसकी सारी प्रोग्रामिंग हम इस script.js में इंक्लूड करने वाले हैं। साथ ही साथ जो भी हम एजेक्स रिक्वेस्ट फायर करेंगे, तो वो एजेक्स रिक्वेस्ट फायर होके हमारे किसी सर्वर के किसी मेथड को हिट करेंगे जहां से हम डेटा को गेट कर सकें, जहां से हम डेटा को सेव कर सकें, अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें। हमें यहाँ पर एक और PHP फाइल चाहिए जिसमें हम MySQLi के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम सारे लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, और एजेक्स क्वेरीज के थ्रू हम उनको मीन्स उन मेथड्स को हिट करेंगे। इसी प्रोजेक्ट सेटअप में हम एक और फाइल क्रिएट करने वाले हैं विथ नेम कॉल्ड functions.php। इस functions.php में हम सारे PHP कोड को इंक्लूड करेंगे जो हमारे एजेक्स रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे। ये थी गाइस ओवरऑल डिस्कशन ऑल अबाउट फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम कुछ और डिस्कस करेंगे अबाउट दिस कोर्स। फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग and have a great day.